हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हाल ही में मिले हुए पुरस्कारों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यकीन मानिए, इस वीडियो में जितने पुरस्कारों के बारे में बताया गया है, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अगर इस टॉपिक से संबंधित बात करें तो इसलिए पूरी वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा और अच्छे से याद रखिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप लोग बैठे तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यह है हमारे पास पद्म विभूषण पुरस्कार। यहाँ पे पद्म भूषण लिखा हुआ है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये पद्म विभूषण पुरस्कार ही है और यह कुल मिलाकर के 6 लोगों को दिया गया है। इसमें सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे हो जाते हैं श्री बालकृष्ण दोषी जी, जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है और अन्य वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया है और ये गुजरात के रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पे हैं श्री जाकिर हुसैन साहब, इनको जो है कला के क्षेत्र में दिया गया है, जो कि एक मशहूर तबला वादक थे और यह महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तीसरे नंबर पे हैं श्री SM कृष्णा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्नाटका के। इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया है। यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, जो भी राजनीति से रिलेटेड लोग होते हैं उनको जब अवार्ड दिया जाता है तो सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में ही कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है श्री दिलीप महालनोबिस, इनको भी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है और इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। अगले हैं श्रीनिवास वर्धन, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है और ये अमेरिका के रहने वाले हैं, जो कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है श्री मुलायम सिंह यादव जी, और इनको जो है सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, अगला हमारा हो जाता है पद्म भूषण पुरस्कार, और यह कुल मिलाकर के 9 लोगों को दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसमें अगर बात करते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे पास सबसे पहले श्री SM भैरप्पा, जिनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। दूसरे नंबर पे हैं कुमार मंगलम बिरला, इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट है श्री दीपक धर, इनको जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। जबकि श्री वाणी जयराम, इनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में दिया गया है। स्वामी चिन्नाजियर, इनको अध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिया गया है। और श्री सुमन कल्याणपुर, कला के क्षेत्र में। कपिल कपूर को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। श्री सुधा मूर्ति, जो कि एक प्रसिद्ध लेखिका हैं, इनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। जबकि श्री कमलेश डी पटेल को अन्य अध्यात्म के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया है। तो ये हो जाते हैं हमारे पास पद्म विभूषण और पद्म भूषण, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, अगला पुरस्कार है हमारे पास संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। यह है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और यहाँ से क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह 23 फरवरी 2023 को इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित करके इस पुरस्कार का वितरण किया गया था। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं याद करने वाली। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार 10 कलाकारों को दिया गया है। इन 10 कलाकारों के क्या क्या नाम हैं, तो आप लोग यहाँ से देखिएगा। पहले नंबर पे हैं सरोज वैद्यनाथ, सदानंद कृष्णन कुट्टी, दर्शना झावेरी, छन्नूलाल मिश्र, AK नटराजन, स्वप्न चौधरी, TB गोपाल कृष्णन, तीजनबाई, भरत गुप्त और मालिनी राजुरकर। तो ये 10 कलाकार हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी से नवाजा गया है और इसमें 3-3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं कि अगला पुरस्कार है हमारे पास सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यहाँ पर आप लोग देखेंगे संस्थागत श्रेणी में 2 संस्थाओं को संयुक्त रूप से दिया गया है। पहले नंबर पे हो जाता है हमारे पास ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा है लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है और ध्यान रखेंगे इसमें जो है 51 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है संस्थागत रूप में, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला अवार्ड हम लोग देखते हैं, तो अगला है हमारे पास गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार। गणतंत्र दिवस के दिन जितने परेड होते हैं उसमें कुछ झांकियाँ निकलती हैं और उनमें जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी या अलग अलग बेस पे जो है पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर कुल मिलाकर के 17 झांकियों को पुरस्कार दिया गया है, जिनमें सर्वश्रेष्ठ झांकी की अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उत्तराखंड की झांकी को दिया गया है। इसमें
कुछ और चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। जो उत्तर प्रदेश की झांकी है जो अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित थी, इसे जो है तीसरा नंबर प्राप्त हुआ है, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के अगर किसी एग्ज़ाम में आप लोग बैठते हैं तो इस अवार्ड को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की झांकी जो कि अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित थी, उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी के अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को हम लोग देखेंगे। अगला है संगीत कलानिधि पुरस्कार। संगीत कलानिधि पुरस्कार ये जो है बॉम्बे जयश्री को दिया गया है, जो कि कर्नाटका की एक फेमस गायिका हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की अगर बात करें तो इसे जो है कई क्षेत्र में दिया जाता है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है इसमें। तो हम लोग बात करते हैं इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये है टेनिस खिलाड़ी हैं अचंता शरत कमल को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें गांधी मंडेला अवार्ड 2022। गांधी मंडेला अवार्ड 2022 ये दिया गया है दलाई लामा को, जो कि तिब्बती धर्मगुरु हैं, और शांति को बढ़ावा देने के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार की अगर बात करें तो यहाँ पर दो संस्थाओं को दिया गया है। पहला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और दूसरा है ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया TNOI। इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे। इन दोनों को दिया गया है इंदिरा गांधी निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। ये 22 और 21 दोनों के लिए हैं। और यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं, अगला पुरस्कार है डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022, और यह अवार्ड जो है रवि कुमार सागर को दिया गया है, जो कि एक 22 वर्षीय बिजनेसमैन हैं और ये RKS इन्नो समूह के सबसे कम उम्र के संस्थापक और CEO में से एक हैं। आगे हम लोग बात करते हैं आगे के कुछ अवार्ड्स के बारे में। यहाँ पे है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022, और यह पुरस्कार जो है यूनकिंग तांग को दिया गया है 2022 के लिए, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमुना लाल बजाज पुरस्कार। जमुना लाल बजाज पुरस्कार ये कई श्रेणी में दिया जाता है, और अगर विभिन्न श्रेणियों की बात करें तो 4 पुरस्कार दिए जाते हैं इसमें। एक श्रेणी है रचनात्मक कार्य के लिए, और दूसरा है ग्रामीण विकास के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, महिला और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए, और भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए। इन 4 श्रेणियों में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जमुना लाल बजाज पुरस्कार। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि निर्माण कार्य के लिए नीलेश देसाई को दिया गया है, और ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए मनसुख भाई प्रजापति को यह अवार्ड दिया गया है। अगला हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022, और यह पुरस्कार जो है आशा पारेख जी को दिया गया है, जो कि बॉलीवुड की एक दिग्गज अभिनेत्री हैं, और इनकी फिल्में हैं आन मिलो सजना और कटी पतंग जैसी ऐतिहासिक फिल्में हैं इनकी। तो आगे हम लोग बात करते हैं, अगला अवार्ड है हमारे पास इफ़को साहित्य पुरस्कार 2022, और यह अवार्ड जो है बिहार के हिंदी कथाकार हैं श्री जयनंदन को यह पुरस्कार दिया गया है। और इफ़को साहित्य पुरस्कार उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है। जो प्रसिद्ध कवि होते हैं या हिंदी उपन्यासकार होते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि इफ़को का जो साहित्य पुरस्कार है इसमें कितनी राशि दी जाती है, 11 लाख रुपए। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। दूसरा है फिक्की CSR अवार्ड। इसमें जो है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को जो है कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के प्रयासों के लिए फाउंडेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने जो है इनको पुरस्कार से नवाजा है फिक्की CSR अवार्ड से। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला है गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022।
तो गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 की बात करें तो इसमें जो है कुछ हस्तियों को दिया गया है। एक हैं डॉक्टर एस एन सुब्बा राव, इनको मरणोपरांत दिया गया है। नेमीचंद जैन भावुक, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। वाराणसी के अमरनाथ भाई हैं और दिल्ली के श्री कुमार प्रशांत, और फिर जयपुर के डॉक्टर D.R. मेहता। इन नामों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी सद्भावना पुरस्कार इनमें से किनको नहीं प्राप्त हुआ है, तो उनमें से ये सारे नाम होंगे और इसी में से एक जो है इस 4 ऑप्शन जो आपको दिए जाएंगे, इन तीनों के अलावा एक नाम दूसरा दे दिया जाएगा, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। इसमें जो है 5-5 रुपये की 5-5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला पुरस्कार है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। इसमें जो 2020 में फिल्में आई थी उनके लिए जो है यह अवार्ड दिया गया है, 2020 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए। और इसमें बात करें जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है, इसका पुरस्कार सुरारोई पोटू को दिया गया है, जो कि 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार इसमें दी गई है, और एक स्वर्ण कमल दिया गया है। इसमें हम लोग बात करें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म की श्रेणी में जो है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए दिया गया है, और सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट अगर पूछे तो वो मध्य प्रदेश है। तो इतनी चीज़ें आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ से है 95वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, और इस ऑस्कर अवार्ड को आप लोग पढ़ेंगे। इसमें जो है ये 95वां ऑस्कर अवार्ड है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और प्रमुख विजेताओं की श्रेणी में देखें तो जो रूथ ई कार्टर हैं, इनको दूसरी बार कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए यह अवार्ड दिया गया है, तो आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे। मिशेल येओह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है दिया गया है, और यह पुरस्कार जीतने वाली दक्षिण पूर्व एशियाई मूल की पहली अभिनेत्री बन गई हैं। और ये दीपिका पादुकोण का नाम आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दीपिका पादुकोण इसमें जो है ये तीसरी अवार्ड प्रेजेंटेटर बन गई हैं भारतीय महिलाओं की तरफ से, या भारतीयों की तरफ से अगर देखा जाए तो। ये परसिस खम्बाटा और प्रियंका चोपड़ा के बाद तीसरी महिला हैं दीपिका पादुकोण। अब इसमें कुछ अवार्ड्स के बारे में हम लोग देखते हैं। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मिला है नाटू नाटू RRR फिल्म के लिए। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जो है द एलिफेंट विस्पर्स, जो कि तमिल भाषा में यह शूट की गई थी। और बेस्ट फिल्म की अगर बात करें तो यहाँ पर बेस्ट फिल्म मिला है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में आपको जो है वही RRR का नाटू नाटू सॉन्ग अच्छे से याद रखना है, और इसी को जो है इसमें अवार्ड दिया गया है मौलिक गीत के लिए, यानी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड इसमें दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला है नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड। ये भी जो है बहुत ज़्यादा प्रोबेबली आने वाला क्वेश्चन हो जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये फोटोग्राफर कार्तिक सुब्रमण्यम को दिया गया है, और इनकी एक तस्वीर थी डांस ऑफ द ईगल्स, उसको जो है नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अगला हम लोग बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार 2023 के बारे में, और ये ग्रैमी पुरस्कार जो 5 फरवरी 2023 को दिया गया था, इसमें हम लोग बात करते हैं किसको किसको दिया गया है। तो एक भारत के हैं रिकी केज, इनकी एक एल्बम है डिवाइन टाइड्स, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम का पुरस्कार दिया गया है। तो ये नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, रिकी केज, और इनका एल्बम है डिवाइन टाइड्स। आगे हम लोग देखते हैं, इसी ग्रैमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एल्बम ऑफ द ईयर जो दिया गया है, वो पुरस्कार दिया गया है हैरिज हाउस को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डैम टाइम, सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट, सर्वश्रेष्ठ न्यू आर्टिस्ट समारा जॉय को दिया गया है। तो इतनी चीज़ें जो है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है मार्कोनी पुरस्कार 2023, और ये पुरस्कार भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे और याद रखेंगे। मार्कोनी पुरस्कार 2023, और ये हरि बालकृष्णन को दिया गया है। और यहाँ पर अगर बात करें तो मार्कोनी पुरस्कार कंप्यूटर वैज्ञानिक के लिए एक शीर्ष सम्मान है, और अमेरिकी स्थित मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दी जाती है। अगला है वुल्फ पुरस्कार 2023। वुल्फ पुरस्कार 2023 ये इजराइल के वुल्फ फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और 8 लोगों को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
मेडिसिन के क्षेत्र में कनाडा के प्रोफेसर हैं डेनियल ड्रेकर। विज्ञान और कला के लिए वुल्फ पुरस्कार के विजेता 5 अलग अलग देश से हैं। विजेताओं में से 3 संयुक्त राज्य अमेरिका से ही हैं। इसमें अगर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए तो जो है ये नाम याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। अगला जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो है एबल पुरस्कार। एबल अवार्ड 2023 यह लुइस कैफ्रेली को दिया गया है और इसे जो है गणित के क्षेत्र में नोबेल के बराबर प्राइज़ माना जाता है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इसमें 4 करोड़ 72 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है और इसके साथ एक मेडल दिया जाता है। अगला जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022। इस बार इसको असम के एक वन्यजीव विज्ञानी हैं पूर्णिमा देवी बर्मन, उन्हें 2022 के लिए अवार्ड दिया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। तो ये नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कई एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2022। यह पुरस्कार जो है सोमालिया की फार्टून अडान व उनकी पुत्री हैं इलवाड इल्मान, वेनेजुएला के सामाजिक सेवा संगठन सेको सिसोला और युगांडा के अफ्रीकी इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी गवर्नेंस और एक यूक्रेन का अलेक्सांद्रा माटविचुक व उनका एक सेंटर है फॉर सिविल लिबर्टीज़ को यह पुरस्कार दिया गया है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2023। तो ये नाम आप लोग एक नज़र लगा लीजिएगा ताकि यहाँ से थोड़ा बहुत आपको याद रहे। अगला पुरस्कार है बुकर पुरस्कार 2022 और ये पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। बुकर पुरस्कार 2023 जो है सिहान करुणातिलका को दिया गया है, जो कि श्रीलंका की लेखक हैं और इनका एक उपन्यास है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, उसके लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। और अगर बात करते हैं द 7 ऑफ माली अल्मेडा, तो यह जो है एक मृत युद्ध फोटोग्राफर की कहानी है, उसी के बारे में बताता है, जो कि बाद के जीवन में एक मिशन पर है। और इसमें अगर पुरस्कारों की बात करें तो 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। अगला पुरस्कार है हमारे पास वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 और ये भारत के एक प्रोफेसर हैं, भारतीय मूल के प्रोफेसर जिनका नाम है कौशिक राजशेखर, उनको यह अवार्ड दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, आने वाले एग्ज़ाम में भी यह पूछा जाएगा और यह है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, जो कि भारत की एक प्रसिद्ध लेखिका हैं गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि इसको दिया गया है और इसके जो अनुवादक हैं वो है डेजी रॉकवेल, इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि गीतांजलि श्री ने एक विश्व पटल पे अपनी एक छाप छोड़ दी है हिंदी साहित्य के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला पुरस्कार है हमारे पास पुलित्ज़र पुरस्कार 2022 और इसमें 4 भारतीय पत्रकारों को दिया गया है। एक हैं अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। इसके साथ दानिश सिद्दीकी जो है एक जर्नलिस्ट हैं, फोटो जर्नलिस्ट थे राइटर्स के, और इनको मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला अवार्ड है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 और यह अवार्ड जो है अमेरिकी जलवायु कृषि विज्ञानी एवं नासा के वरिष्ठ रिसर्च वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सिंथिया रोसेनज़वेग, यह पुरस्कार उनको दिया गया है। तो ये नाम आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, सिंथिया से याद रखेंगे, इनको जो है खाद्य पुरस्कार दिया गया है। आगे अगला अवार्ड है विटली गोल्ड अवार्ड 2022, विटली गोल्ड पुरस्कार 2022 और ये चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है, जो कि हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षणवादी हैं ये। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है इतना ही अवार्ड है जो है, ये सबको आप लोगों को एक बार फिर से देख के और अच्छे से याद रखना है। और अदर टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे के वीडियो आपको जो है फटाफट मिलते रहेंगे। बेल नोटिफिकेशन बेल को आप लोग प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।